पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नाज़रीन, मैं आपको तकरीबन पिछले बहुत सारे वीलॉग्स में एक ही खबर दे रहा हूं कि इमरान खान और फौज जो है वो सुलह के बहुत करीब है। इमरान खान की जानिब से कल भी जब पैगाम पहुंचाया गया कि कौम इलेक्शंस की तैयारी करे, दिसंबर तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। खान साहब ने आर्मी चीफ के नाम पैगाम लिखा। तो अब जनाब ये भी देखें कि एक जानिब तो इलेक्शंस की तैयारी का हुक्म खान की जानिब से दिया गया और फिर दूसरी जानिब अदालतों की जानिब से भी सरप्राइजेस आ रहे हैं, इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है। तो हुकूमत के हाथ पांव इस वक्त फूले हुए हैं, हुकूमत सहमी हुई है, हुकूमत डरी हुई है। इमरान खान की वापसी से हुकूमत जो है वो इस वक्त भीगी बल्ली बनी हुई है। तो जनाब इक़्तिदार का सूरज तो गुरूब होने को है। जो शरीफ खानदान जो अपने आप को हुक्मरान खानदान कहा करता था, आज उनका इक़्तिदार का सूरज यूं कहूं कि गुरूब हो चुका है तो कहना गलत नहीं होगा। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जुमे के दिन, और जुमा वैसे ही शरीफ खानदान पर बहुत भारी गुजरता है, तो इस जुमे के दिन आज इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम दूसरा अहम पैगाम पहुंचाया है। और ये पिछले 24 घंटों में लगातार दूसरा बड़ा पैगाम इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ के नाम लिखा गया है, उनको पहुंचाया गया है। वो पैगाम क्या है और उस पैगाम के पीछे पूरी कहानी क्या छुपी हुई है कि अंदर खाते चल क्या रहा है, क्योंकि जो पस से पर्दा चीज़ें हैं वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि पाक फौज और पीटीआई एक पेज पर आ चुकी है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि इस्लामाबाद में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। ये कोई 9 अप्रैल वाली सूरत हाल तो नहीं बनने जा रही कि जिस रात इमरान खान को बाहर निकाला गया था तो पूरे इस्लामाबाद में कर्फ्यू नाफिज था, तो आज भी पूरे इस्लामाबाद के अंदर जो है वो कर्फ्यू नाफिज है। और शहबाज शरीफ के धड़न तख्ता होने की खबर है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कुछ और अहम खबरें सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं, और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है क्या कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तों का केस था, जो जनाब तकरीबन 13-14 जजेस ने उस सारे मामले को देखा था, तो जनाब फिर फैसला आया 8-5 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मिल गई। अब उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन के ऊपर जो है वो रेड लाइन लग गई, कांटा लग गया कि आपको जो है वो एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो अब खबर यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो हैं उन्होंने अपने साथी जजेस को तहरीरी फैसला मुनासिब वक्त में जारी करने का मशवरा दे दिया है। अब उनको डर यह है कि जजेस जो हैं वो बात ये कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो 3 रुकनी बेंच का बैठा, तो उसमें भी ये फैसला हुआ कि हम पहले छुट्टियां गुजार लें, छुट्टियों के बाद जाकर जो है वो हम ये फैसला जारी करेंगे। यानी कि अगस्त के बाद जब ये फैसला जारी होता है तो सितंबर में जाकर फैसला जारी होगा। तो फिर तकरीबन काजी साहब के पास 1 महीना रह जाएगा और काजी साहब नजरसानी अपील जो है वो नहीं सुन सकेंगे। तो क्या मंजर होगा कि बाकी जजेस जो हैं वो 24 अक्टूबर को फैसला सुनाएं या अपना फैसला जो है वो जारी करें तहरीरी तौर पर, और 25 अक्टूबर को काजी साहब की एक्सटेंशन है और काजी साहब जो है वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। क्या मंजर होगा? तो इस वजह से काजी साहब कह रहे हैं कि बाकी जजेस को क्या आप अपना मुनासिब वक्त पर अपना जो है तहरीरी फैसला जारी कर दें ताकि नजरसानी अपील सुनी जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी अपील दायर कर दी है और उनको हम इंसाफ दें, जिसके लिए जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस इरफान कादिर साहब और जनाब एक और जज साहब हैं, उनको भी मैनेज करने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने फैसले के खिलाफ उसकी मुखालफत करें और फिर 3-4 जजेस को अपने साथ मिलाकर नजरसानी अपील में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीन ली जाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी के अंदर। तो अब जनाब जुमेरात को एक तहरीरी हुक्म के साथ काजी फायद ईसा ने अपने इजाफी नोट में कहा कि जजेस को अपने काम की अखलाकियात में बालातर होना चाहिए और इस बात पर रोशनी डाली कि समाअत खत्म होने के फौरन बाद कानून और प्रैक्टिस के मुताबिक तहरीरी अहकाम जारी किए जाने चाहिए। यानी कि अब इनको कानून याद आ चुका है, क्योंकि इनकी अपनी खुद एक्सटेंशन है कि काजी साहब जो हैं वो अगर बाकी जजेस अपना तमाम तहरीरी फैसला जारी कर देते हैं तो फिर काजी साहब जो है उनकी एक्सटेंशन हो सकती है। कैसे हो सकती है? मैंने आपको सारी सिचुएशन आपके सामने रख दी है। अब वो कहते हैं कि जजेस की तरफ से तहरीरी अहकाम जारी करने में गैर मामूली ताखीर पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने तवज्जो मबजूल करवाते हुए अपने साथियों को मुनासिब वक्त में फैसला जारी करने का मशवरा दे दिया है। जस्टिस अतर मिर्जा की तरफ से तनसीब करदा 16 सफ़ात मुश्तमिल हुक्मनामे में सिंध हाई कोर्ट के जून 13 के फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के सेक्शन 3A के
तहत इनको गैर कानूनी करार देने के हुक्म को कदम करार देने की वजूहात की भी वजाहत दी है। तो लिहाजा वो बात ये कर रहे हैं कि बाकी जजेस जो हैं वो जल्द अज जल्द फैसला सुनाएं, आप कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप फलां कर रहे हैं। क्या एक्सटेंशन लेना कानून के खिलाफ वर्जी नहीं है कि आप अपने जो आपके पीछे आने वाले जज हैं, जो अगले चीफ जस्टिस हैं, आप उसकी जगह मारने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुल्क में जो है वो मार्शल लॉ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्टर बनने की जब कोशिश करेंगे तो बाकी जजेस जो है वो अपने तहरीरी हुक्मनामे में जो है जनाब वो ताखीर तो करेंगे। तो काजी साहब कह रहे हैं आप ताखीर ना करें, आप जनाब जल्द अज जल्द जो है ये फैसला सुनाते हैं। अब ये अब इनकी जो चीखें हैं वो ये बता रही हैं कि काजी साहब जो है वो एक्सटेंशन लेने की खातिर उल्टा लटके हुए हैं और अपने जजेस को कह रहे हैं कि जनाब आप ये तहरीरी फैसला जो है वो जारी करें। अब ये सारी सिचुएशन तो मैंने आपके सामने जनाब रख दी है। अब आपको मैं एक और बड़ी खबर जो है वो देने जा रहा हूँ। वो खबर है क्या? खबर है कि इस्लामाबाद में जनाब कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता होने जा रहा है। शहबाज शरीफ का जनाब धड़न तख्ता जो है वो कैसे होने जा रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो जनाब उन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है और साथ ही जमात इस्लामी ने भी आज एहतजाज की कॉल जो है वो दे रखी है और हुकूमत ने इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज करते हुए रेड जोन को सील कर दिया है। रेड जोन को सील कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफर इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, कंटेनर्स लग चुके हैं और पूरा इस्लामाबाद कंटेनरिस्तान जो है बना हुआ है। फैजाबाद को सील कर दिया गया। फैजाबाद में कंटेनर्स जो है वो जनाब इन्होंने लगा दिए हैं और लोगों को जो है वो आमदोरफ्त में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जब की चाबी वाले खिलौने आए, टीएलपी के लोग आए, इनको हुकूमत ने पूरी सहूलियात दी और ये आपको पता है कि क्यों वहाँ पर बिठाया गया था फैजाबाद के मुकाम पर। तो जनाब अब खबर है कि इस्लामाबाद के नादरा चौक, सरीना चौक और एक्सप्रेस चौक पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं और पुलिस का ये कहना है कि दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 के नफाज से किसी को एहतजाज की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। आम सड़कों पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इस्लामाबाद की आम जो शहरें हैं जिसमें सरीना चौक भी है और ये शहर दस्तूर यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने वाली सड़कें हैं उसको बंद कर दिया गया है और फैजाबाद पर भी कंटेनर्स लगाकर सड़क बंद कर दी गई है और जल्द से जुलूस पर जो है वो जनाब पाबंदी लगाई गई है। और इसी तरह से पंजाब के अंदर भी दफा 144 नाफिज है और लाहौर हाई कोर्ट में इस नफाज का जो है वो चैलेंज भी कर दिया गया और फिर जो इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज की गई उसके खिलाफ जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकील हैं, एडवोकेट हैं जनाब वो शुएब शहीन साहब, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं और वो ये बात कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समर रिफत साहब। वो कहते हैं कि आप सोमवार तक का इंतजार कर लें, सोमवार में हम आपको जो है मुनासिब हुक्मनामा जारी कर देंगे। आज बड़े गर्मा गर्म रिमार्क सामने आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एहतजाज ना करे तो आप कह दें कि ताब क़यामत हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। आप ये जो आपने इस वक्त जो आप ये खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं ये बेसिकली किस जानिब इशारा हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो जब एहतजाज करेगी, महंगाई के खिलाफ आवाम निकलेगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बाहर निकलेगा और जब जमात इस्लामी जो है वो एहतजाज करेगी, एक ही वक्त में एहतजाज हो रहे हैं, तो इट मीन्स के हुकूमत की धज्जियां उड़ चुकी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हलचल मची हुई है और शहबाज शरीफ के आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं, उल्टी गिनती है, काउंट डाउन है और अब उनके घर जाने का वक्त शुरू हो गया। जो मैंने आपको खबर दी ना कि ये एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी जो है वो रेड अलर्ट है, कोई बाहर ना जाने पाए, ना नवाज शरीफ को ना बाहर जाने की जरूरत है, ना मरियम नवाज को ना शहबाज शरीफ को, पूरा शरीफ खानदान को ढक लिया जाएगा जाकर एयरपोर्ट पर। ये जनाब मुल्क छोड़कर अभी नहीं जा सकते। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर जो है मैं दे रहा हूँ। तो इस वजह से जो ये कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, जो ये हलचल है, जो कर्फ्यू नाफिज है इस्लामाबाद के अंदर, ये बता रहा है कि हुकूमत के दिन थोड़े रह चुके हैं। और ये इमरान खान के लिए पैगाम नहीं है, ये जो रेड जोन बंद हो रहा है, ये जो जनाब कंटेनर्स लग रहे हैं, ये पैगाम है हुकूमत के लिए। अब इमरान खान साहब ने कोई कंटेनर्स या पीटीआई ने जाकर कोई रेड जोन में दाखिल तो नहीं होना था, उन्होंने अपना एहतजाज करना, घर चले जाना है। अब ये गैर मामूली एहतजाज, इसको इतना गैर मामूली बना दिया गया कि जिसके लिए सरीना चौक आपने बंद कर दिया, रेड जोन आपने बंद कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आज शहबाज शरीफ साहब के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और ये रास्ते किसने बंद किए हैं? ये रास्ते इस्टेब्लिशमेंट ने बंद किए हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने क्यों बंद किए हैं? कि आज उनको ये इस बात का एहसास हो चुका है कि उनको अपनी अहम जिम्मेदारियों की तरफ पीछे मुड़ना है और वो सेफ एग्जिट मारने की कोशिश कर रहे हैं। बॉयज़ आर रिक्वेस्टिंग टू सेफ एग्जिट, के वो सेफ एग्जिट लें, खान साहब जो है उनके खिलाफ बात ना करें। तो इस वजह से इमरान खान साहब के बयानिए में एक 180 का शिफ्ट आया। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सेल जो है वो अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी आर्मी या एंटी आर्मी चीफ साहब जो है उनके खिलाफ जो कैंपेन जारी थी उनके सोशल मीडिया सेल से, उसको उन्होंने रोक दिया है। ये मैं आपको अच्छी खबर दे रहा हूं।
اب معاملہ کیا بنا کہ آج جمعے کا دن عمران خان صاحب نے پچھلے 24 گھنٹوں میں پہلے ایک بیان دیا آرمی چیف کے نام، جو میں نے آپ کو کل رپورٹ کیا رات کو. اب عمران خان صاحب نے دوسرا پیغام آرمی چیف کے نام جو ہے پہنچایا ہے، وہ بڑا عام پیغام ہے. اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیغام کیوں پہنچا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی اور فوج جناب ایک پیج پر آ چکی ہے. یہ پیغام سب سے پہلے ہے کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ پیغام عمران خان صاحب نے اپنی بہن علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے پہنچایا ہے کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے نام ایک پیغام بتایا. خان صاحب نے کہا کہ ہم درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ ملک کی خاطر جنرل عاصم علی صاحب نیوٹرل ہو جائیں. پی ڈی ایم فوج کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی کروانا چاہتی ہے. یہ بڑا عام پیغام ہے خان صاحب کی جانب سے کہ جنرل عاصم علی صاحب کچھ دیر کے لیے نیوٹرل ہو جائیں. یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے یا جو سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، یہ آپ کی اور ہماری لڑائی کروا کر اپنا سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہیں. یہ ملک میں مارشل لگوانا چاہتی ہیں، یہ ہمیں لڑوانا چاہتی ہیں، کیونکہ یہ ملک بھی ہمارا، یہ فوج بھی ہماری. تو عمران خان صاحب نے یہ دوسرا پیغام آرمی چیف کو پہنچایا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے نیوٹرل ہو جائیں، میں ان سب کو دیکھ لوں گا، یہ میرے جو ہے وہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو اگر آپ یہ سمجھیں، اگر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ڈیل ہو چکی ہے، لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس سب کے پیج ایک اہم بات کو نظر انداز آپ کریں، جو یہ ایک اہم بات ہے جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے آج پیغام میں واضح کہا کہ فوج حکومت کی ترجمانی نہ کرے. یہی بات عمران خان پہلے کرتے آ رہے ہیں اور ادارے کو آئینی حدود جات دلواتے آ رہے ہیں، چاہے وہ مثبت انداز میں ہو یا پھر سخت لہجے کے اندر بات ہو. مقصد ہے پیغام دینا. خان صاحب یہی بات کرتے ہیں کہ آپ آئینی حدود کے اندر رہ کر اپنا کام کریں. البتہ اس نرم لہجے سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ مسلسل نظر انداز جو بات کی جا رہی ہے کہ ادارے کو غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور وہ حکومت کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے. یہ ادارہ جو ہے وہ اس حکومت کا گند جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتا. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے جو صرف ایگزٹ دیا ہے، جو خان صاحب ان کے حق میں بات کرنا شروع ہو گیا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. آپ اندازہ یہ لگائیں، ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کا گندا کھیل کھیلنے سے وہ قاصر ہے، وہ اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے. تو لہٰذا وہ اپنے آئینی حدود کی طرف انہوں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے. اور ایسی صورت میں جیت پاکستان کی ہوگی، عوام کی ہوگی اور آئین پاکستان کی ہوگی کہ آپ پاکستان کی خاطر ہم کسی ادارے سے لڑائی نہیں چاہتے. اور ادارے کو بھی یہ اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ ہم اپنی عوام سے نہیں لڑائی لڑ سکتے. تو آج جناب ایک بڑی عام بات سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کہتا ہے کہ میرا بندہ آرمی چیف لفظ ہے اور آرمی چیف کہتا ہے کہ میرا بندہ وزیر اعظم لفظ ہے. جو یہ میرے بندے کا کلچر ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. بڑی درست بات جناب انہوں نے کی ہے کہ میرے بندے کا جو کلچر ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. تو اب پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلا پورا ہفتہ جو ہماری اسٹاک مارکیٹ ہے وہ کریش رہی ہے اور سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب چکے ہیں اور لوگ اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں. تو دس از دا مین ریزن کہ جب ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، لوگوں کے اربوں روپے ڈوب رہے ہیں، ہماری اسٹاک مارکیٹ کریش ہو رہی ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ سعودی عرب ہو، چائنا ہو، چائنا اور عرب سمٹ ہو رہا ہے، پاکستان کو وہاں پر نہیں بلایا گیا. تو ساری صورتحال کے اندر ہماری خارجہ پالیسی کی کا بھرکس نکلا ہوا ہے. تو یہ فوج یا ادارہ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ حکومت کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے. تو دس از دا مین پوائنٹ کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اب فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے نیوٹرل ہو جائیں، اس ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے. تو لیٹس سی کہ اونٹ جو ہے وہ کس طرح بیٹھتا ہے. اب تک لیتا ہے اپنا خیال رکھیے گا اور اس سے انگل پلازمی خیال رکھنا. اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.